साइंस में, फिजिक्स में कौन सी अलग अलग चीजें होती है, ये हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज होती है मोशन। मोशन में जो भी चीजें भाग रही है, दौड़ रही है, हमारे घर में पंखा चल रहा है, सब बच्चे ऊपर देखो, क्या आपके भी घर में पंखा चल रहा है, फैन ऑन है? देखो, क्या फैन के ब्लेड्स भाग रहे हैं? राइट। आप सभी तो स्थिर बैठे हुए, यू आर ऑल इन रेस्ट। आप सभी तो भी शांत बैठे हुए हो, तो यू आर ऑल इन रेस्ट, आप रुके हुए हो। लेकिन द फैन इज मूविंग। आप रुके हुए हो, लेकिन बाहर, घर के बाहर जो चिड़िया है, शी इज फ्लाइंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रुकती नहीं है, आप रुके हुए हो, लेकिन पूरी की पूरी अर्थ तो चल रही है। अर्थ रुकेगी क्या आपके लिए? आपने अर्थ को बोला टाइम पॉज, तो अर्थ रुक जाएगी क्या? नहीं, अर्थ कभी भी टाइम पॉज नहीं करेगी। अर्थ तो सन के अराउंड रिवोल्यूशन चालू ही रखेगी, चालू ही रखेगी और चालू ही रखेगी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, सारे बच्चों ने ध्यान रखना। तो मोशन हो गया, या फिर कोई भी चीज नीचे गिर जाती है, ग्रेविटी हो गई, या फिर हम हमारे सर के ऊपर बालों में पट्टी घिस दे, स्केल घिस दे। ठीक है, वी रब द स्केल। या फिर हम एक फर या वुलन क्लॉथ लेके इबोनाइट के रॉड को हम, इबोनाइट पता है तुम बच्चों को? अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। ग्लास का रॉड या इबोनाइट का रॉड, उसको अगर हम घिस देना तो उसके तरफ कागज आकर्षित हो जाता है। छोटे छोटे से कागज के टुकड़े उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दे गेट द पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमको फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। फिर हमारे घर पे बिजली कहाँ से बनती है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है? अब आप बच्चों ने सुना होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने, कि पहाड़ के ऊपर जो पवन चक्री लगी होती है उससे भी बिजली बनती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि जो सन है, सन, उससे भी एनर्जी बनती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि बहती हवा जो है, विंड, उससे भी एनर्जी बनती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये भी सुना होगा कि डैम जो होता है, डैम जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है, बड़ा सारा पानी भरा हुआ होता है, वहां पे एक मोटर लगा के रखी होती है, और उस मोटर से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जब उसके ऊपर दही दही पानी गिरता है। ठीक है, तो उससे भी बिजली बनती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोयला जला के, कोल रहता है ना, कोल, कोयला, काला काला कोयला, उसको जला के, लेकिन बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, उससे कैसे बिजली बनाते हैं। ये सारा का सारा बिजली बनाने का काम भी हम कहाँ पर सीखते हैं बच्चों? फिजिक्स में सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं दुनिया में, हमको जिंदगी में फिजिक्स पढ़ के क्या फायदा होता है। तो हमें कौन सा चश्मा लगेगा? हमको छोटी भिंगरी का चश्मा लगेगा कि बड़ी भिंगरी का चश्मा लगेगा? हमारा आंखों का जो चश्मा लगेगा उसका नंबर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ठीक है, वो प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा? फिर उसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? क्या हम उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, या हम उसके अंदर कॉनकेव लेंस यूज करेंगे? इन फोटो को ध्यान से देख लो सारे बच्चों, इन फोटोज को, दोनों फोटो को ध्यान से देख लो। अभी लिखना किसी ने भी नहीं, नोटबुक में कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। अगर आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे फोटो दिखाए, एक थोड़ा मोटू मोटू और एक थोड़ा सुकड़ा सुकड़ा, मोटू वाला है वो है कॉन्वेक्स लेंस, और जो जिसका पेट पतला पतला सा है उसका है कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है? चश्मे में यूज होता है, चश्मे में। ठीक है, जिन बच्चों को चश्मा लगा ही नहीं उनको मालूम नहीं, लेकिन जिन बच्चों को चश्मा लग जाता है ना, उनके साथ क्या होता है, जैसे ही वो अपने आंखों का चश्मा उतार लेते हैं, उनको चीजें दिखना बंद हो जाता है या ब्लर हो जाता है सब कुछ। जैसे ही वो अपना चश्मा उतार लेते हैं, सब ब्लर ब्लर, धुंधला धुंधला दिखता है, अच्छे से नहीं दिखता है। और जैसे ही चश्मा पहन लेते हैं, सब क्लियर क्लियर दिखने लग जाता है। पक्की बात ना, ऐसे होता है इंसारिया। ठीक है, चश्मा निकालो तो दूर की चीजें ब्लर ब्लर होनी चालू हो जाती है, सब कुछ है ना। पेपर पे भी जो लिखा है वो दिखना बंद हो जाता है बहुत हद तक, है ना, कागज के ऊपर। और जिन बच्चों को नजदीक का चश्मा है उनको कागज पे लिखा हुआ दिखता नहीं है। और जिन बच्चों को दूर का चश्मा है, अगर उन्होंने चश्मा निकाल लिया तो दूर से कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये उनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनो, अभी हमको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद में, अगर हम पानी में डुबकी लगाए, आप बच्चों ने एक चीज देखी है क्या? आपके सभी के घर पे पानी का टब होगा, टब में पानी भरा होगा ना कभी तो कभी। ठीक है, पानी के टब में पानी भरा होगा, और आपने अगर उसमें से बाल्टी डाली होगी उसके अंदर, पानी के टब में पानी भरा हुआ था बहुत सारा। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने एक बकेट ली, बकेट, और आपने एक छोटी सी बकेट इसके टब के अंदर या टाकी के अंदर डाल दी, और भर के निकालने की कोशिश की। तो जब आपने एक चीज आपने देखी होगी, जब आपकी बकेट पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर, और आपने बाहर से पकड़ के रखी होती है, आपने बाहर से पकड़ के रखी होती है, तो हल्की हल्की लगती है, हल्की हल्की। और जैसे जैसे उसको खींच खींच के हवा में लेके आते हैं, बाहर निकलते हैं, हैवी हो जाती है। देखिए क्या, कोई भी चीज हो उसको वापस से पानी में डुबा दे तो हल्का हल्का हो जाता है, और बाहर निकाल के लाए तो
हैवी हैवी हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब नहाते हो, जो मग्गा रहता है, मग्गा, बकेट और मग्गा, तो मग को अगर हम पानी भर के हवा में पकड़ के रखे, हाथ में पकड़ के उठा ले हवा में, तो हैवी हैवी लगता है। और उस मग को पानी में रखे तो हल्का हल्का रखना चालू हो जाता है, एकदम हल्का हल्का, उसका वजन हल्का हल्का हो जाता है। इसको बोलते हैं बायोन्सी। क्या बोलते हैं? बायोन्सी। ये हम देखेंगे। फिर हम बहुत सारे ऐसे मशीन देखेंगे, मशीन, सिंपल मशीन, जो हमारी जिंदगी बड़ी आसान करते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे? सिंपल मशीन हम फिजिक्स में देखेंगे। जैसे कि भैया सिंपल मशीन मतलब क्या? जैसे कि आपके घर में आप बच्चों ने न्यू ईयर 2025 चालू हुआ, फिर कैलेंडर लाया होगा, कैलेंडर। तो क्या कैलेंडर को दीवार पे फेंक के मारा तो ऑटोमेटिक चिपक जाता है क्या? कैलेंडर लेके आए, धपाकन दीवार के ऊपर फेंक दिया, ऑटोमेटिक चिपक जाता है और हर महीने खुद से पलट जाता है? नहीं। दीवार पे हमें क्या लगता है? एक छोटा सा खीला लगता है, खीला, नेल लगता है या हुक लगता है। तो हुक हो गया, या फिर नेल हो गया, या खीला हो गया, ये सारा का सारा हमारी मदद करता है, बड़ा काम आसान कर देता है। अगर खीला होता ही नहीं, अगर हुक होता ही नहीं, तो कैलेंडर कैसे रखते थे? रोज घड़ी मार के गोल गोल करके रखते थे और रोज सुबह खोल के देखते थे आज कौन सी तारीख है। कितना अजीब हो जाता था। ठीक है। हमारे घर पे और क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। आप सभी ने देखा होगा, कभी हमारी मम्मी जो है मिर्ची से ठेसा बनाती है, ठेसा। ठीक है, आप सभी ने खाया है क्या ठेसा? खाते हो तुम लोग? नहीं। नहीं, बहुत सारे बोलते हैं, कुछ कुछ ही बच्चे हाँ हाँ बोल रहे हैं। तो तुम सब बच्चे ठेसा खाते होंगे, बहुत तीखा तीखा होता है। ठीक है, इतना तो पता है ना, ठेसा मिर्ची का बनता है, इतना तो सबको मालूम है ना? तो वो ठेसा बनाने के लिए तुमने देखा है हमारे घर पे मॉर्टर और पेस्टल होता है। मॉर्टर और पेस्टल इंग्लिश में कहते हैं, अपन उसको मराठी में क्या कहते हैं? मुसड़ी। मालूम है सब? मराठीत आपण काय म्हणतो त्याला? मुसड़ी। घर पे रहता है एक काला काला सा दगड़ जैसा, या किसी किसी के घर पे लोहे का आता है, लोहे का, स्टील का आता है ना? हैवी होता है, बहुत वजनदार होता है। उठाया है कभी मुसड़ी हातात घेतली का तुम्ही सगळ्यांनी? ठीक है, तो बहुत हैवी होती। वो भी सिंपल मशीन है। अगर वो नहीं होती तो बाहर से पत्थर लाके धड़ 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 मिर्ची को मारना पड़ता था, बाहर से ईंट उठा के लानी पड़ती थी, बिट कर लानी पड़ती थी, और फिर ठेसा बनाते थे, मुश्किल हो जाती थी ना। क्योंकि मॉर्टर पेस्टल है तो हमारा काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। पक्की बात, ध्यान से बना। फिर ऐसे ही बहुत सारी सिंपल मशीन होती, स्क्रू। एक बार की बात बताता हूँ। एक था राजा, उसको देखना था कि प्रजा में सबसे मेहनती हार्डवर्किंग आदमी कौन है, जो दूसरों की मदद कर सकता है। ये देखने के लिए राजा ने क्या किया? पत्थर पे, एक एक रास्ते पे बहुत सारा सोना रख दिया, सोना। ठीक है, क्या रख दिया? डायरेक्ट सोना रख दिया, सोना। लेकिन वो सोना किसी को फ्री में ना मिल जाए, सिर्फ मेहनत करने वाले को ही मिले, Kaya, कधीच नको करू तू. इसीलिए इसीलिए उस सोने के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा सारा पत्थर रख दिया। ठीक है, बहुत बड़ा सारा पत्थर रख दिया, इतना बड़ा पत्थर रख दिया, इतना बड़ा पत्थर रख दिया कि वो सोना दब गया, नीचे दिखता ही नहीं था किसी को कि सोना रखा हुआ है। सबको रास्ते में क्या दिखता था? सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्या पड़े वाला एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ऐसे ही लगता था। तो कोई भी, अब वो तो राजा महाराजा का जमाना था, अब तो इंडिया में डेमोक्रेसी, इलेक्शन होते हैं, वो तो राजा महाराजा का जमाना था। तो तब ना लोग आते थे अपने घोड़े पे बैठ के, और वो साइड से ही निकल जाते थे। लोग ऐसे आते थे लेकिन साइड से ही चले जाते थे। कोई भी ऐसा आता था लेकिन साइड से चले जाता था। कोई भी ये सोचता था क्या कि इस पत्थर की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है, इस पत्थर को साइड में कर नहीं। फिर एक एक दिन है ना, एक मुसाफिर पैदल चल के आया, उसकी ही प्रजा का हिस्सा था वो, लेकिन उसके पास कोई घोड़ा वोड़ा नहीं था, वो पैदल चल के आया। उसने सोचा कि अरे यार, रास्ते में ये पत्थर होता है, इस पत्थर की वजह से न जाने रोज के रोज कितने सारे लोगों को तकलीफ होती होंगी, तो इस पत्थर को एक काम करता हूँ, मैं रास्ते से हटा देता हूँ। तो उसने तो पहले पास में आके हाथ से ही धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन काहे का वो पत्थर हिला उससे, वो पत्थर थोड़ी हिलने वाला था, वो तो पत्थर इतना बड़ा सारा था। तो फिर उसने क्या किया, उसके हाथों से तो पत्थर हिल नहीं रहा था। तो फिर उसने एक दिमाग लगा, उसने ना छोट बाजू में पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर लेकर आया, वो बड़े पत्थर के बाजू में रख दिया। आई? अब तुम्हारे दिमाग को लगेगा भैया, पहले ही एक पत्थर कम है क्या जो वो और एक पत्थर लेके आ गया? और पहले ही इतना बड़ा सारा पत्थर था, अब छोटे पत्थर से बड़े पत्थर को कैसे हटाएगा? तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने छोटा सा पत्थर लाया और बड़े पत्थर के बाजू में रख दिया। और उसके पास थी काठी, उसके पास था बैम्बू। ठीक है, उसने वो बाम्बू की काठी उछली और वो पीछे जाके खड़ा हो गया, और उसने वो काठी इस प्रकार से लगाई, इस प्रकार से। तुम देख सकते हो उस काठी को? उसने वो काठी कैसे लगाई? जो छोटा पत्थर है, क्या छोटा पत्थर, छोटे पत्थर के ऊपर रख के बड़े पत्थर के नीचे घुसा दी। देख लो, उसने वो जो काठी थी, उसके पास बाम्बू की छड़ी थी ब्लू ब्लू कलर की, उसने पिंक कलर के आदमी ने अपने हाथों में काठी पकड़ी और छोटे पत्थर के ऊपर टिका दी और बड़े पत्थर के नीचे घुसा दी, और उसने जय माता दी बोल के
छड़ी को जोर से नीचे घुमाया, तो इधर से छड़ी ऊपर उड़ गई। तुम समझ सकते हो, अगर छड़ी को इधर से नीचे घुमाए तो इधर से छड़ी ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में पत्थर रखा हुआ है, छोटा पत्थर रखा हुआ है। तो उससे क्या हुआ, वो बड़ी सारी जो लंबी सारी छड़ी थी वो ऊपर हो गई, और ऊपर हो गई तो उससे पत्थर ही लुढ़क गया। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का पत्थर था ना, ये लुढ़क के डायरेक्ट बाजू में जाके गिर गया। तो फिर पहले जो रास्ते में पत्थर था ना, वो पत्थर बाजू में जाके धड़ाम कन गिर गया, उधर ही गिर गया। यहाँ पे छोटा सा पत्थर और वो काठी पड़ी हुई जिसके मदद से वो उसने किया था। और एक्चुअली वो कैसा पड़ा हुआ था, अब काठी ऊपर हो गई थी, और वो अंकल ने जो पहले यहाँ पे जोर लगाया था, अब वो काठी ऐसे नीचे से पकड़ रहे थे। बात समझ आ रही क्या तुमको? उन्होंने डायरेक्ट इस पत्थर को डुबा उड़ा दिया, और जैसे ही पत्थर जाके बाजू में गिर गया, वो अंकल को रास्ते पे पड़ा हुआ क्या मिला? सोना। और ये सब कुछ है ना, राजा ने अपना एक सैनिक लगा के रखा था, छुप छुप के देखने के लिए कि कौन ऐसा काम करता है। तो फिर राजा ने इस अंकल जी को बुलाया, और इस अंकल जी को बहुत शाबाशी दी, और इस अंकल जी को और भी ज्यादा सोने के सिक्के दिए गिफ्ट में। तो ये अंकल जी भी खुश हो गए, इनकी भी जिंदगी सेट हो गई। और राजा भी खुश हो गया कि चलो अपने प्रजा में कोई तो भी हार्ड वर्किंग इंसान है, जिसमें इतनी उसमें अकल थी, इतनी उसमें समझ थी कि आजू बाजू में जो लोग हैं जो रास्ते से जाएंगे उनको इस पत्थर से तकलीफ होगी, उसने उस पत्थर को हटाया। राजा ने उसको पूछा लेकिन कि आपने इतना दिमाग, आप में इतनी शक्ति है, आपने पूरा पत्थर हटा दिया, ऐसा सैनिक तो मुझे भी चाहिए। तो उसने बोला, राजा जी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, आपके पास तो मुझसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर ताकतवर सैनिक है। लेकिन मैंने क्या किया मालूम है राजा जी? मैंने ना, हमारे स्कूल में एक टीचर थे, उनका नाम था संकल्प भैया। उन्होंने हमको पढ़ाया था लीवर के बारे में। तो मैंने लीवर का इस्तेमाल किया, लीवर। लीवर वो वाला लीवर नहीं जो हमारे बॉडी में होता है, लीवर ये वाला लीवर जिससे हम कोई भी बड़ी बड़ी चीज को उखाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चों को मालूम है, आप स्कूल में सीसॉ खेलते हो, सीसॉ। उस पे एक बच्चा इधर और एक बच्चा उधर बैठता है, खेले हो सीसॉ? सब बच्चे खेले हो सीसॉ? पक्का? ठीक है, सारे के सारे बच्चे खेले हो सीसॉ? पक्का? ठीक है। हाँ भैया। एक बच्चा यस। ऊपर जाता है, दूसरा वाला नीचे आता है, वो पहला वाला नीचे जाता है तो दूसरा वाला ऊपर जाता है, ऐसे ही होता है ना सीसॉ। तो ये सीसॉ जैसा अरेंजमेंट। अब सीसॉ हम खेलते हैं, तब हम हिल जाते हैं, और हमारे ऊपर जाने से हमारा पार्टनर नीचे चले जाता है। हम ऊपर तो वो नीचे, हम नीचे तो वो ऊपर। लेकिन कभी भी बीच में रखा वाला ट्रायंगल हिलता है क्या? नहीं। वैसे ही इस अंकल जी की कहानी में बड़ा सा पत्थर हिल गया, पूरा इतना बड़ा सारा पत्थर रोड पे था, वो डायरेक्ट लुढ़क के बाजू में जा गया, बड़ा सारा पत्थर लुढ़क गया। ठीक है, लेकिन और अंकल जी भी लुढ़क गए, इतने बड़े पत्थर को हटाते हटाते उनके भी हाथ में दर्द होने लगे। लेकिन इतने सब में भी ये जो छोटा सा पत्थर उन्होंने रोड के बाजू से लाके रखा था, वो पत्थर हिला क्या जगह से? नहीं। जो पत्थर जगह से हिलता नहीं है, या सीसॉ में जो ट्रायंगल जगह से हिलता नहीं है ना, उसको बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम। एक फलक्रम। बार ऐसे ही हुआ, रामायण की बात बताता हूँ मैं फलक्रम। राम में और रावण में युद्ध शुरू होने वाला था। हनुमान जी ने और पूरी वानर सेना में, और पूरी वानर सेना में दो बड़े बड़े, दो बहुत ही होशियार वानर थे। ठीक है, नील और नल। नल और नील ऐसे दोनों का नाम था, ट्विंस थे वो दोनों, जुड़वा थे वो, नल और नील दोनों भाई। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने पूरा राम सेतु बना दिया, इंडिया से श्रीलंका तक। 100 किलोमीटर समुद्र में उन्होंने, बड़ा सारा समुद्र में पूरा राम सेतु बना दिया। और जब राम जी की सेना रावण के श्रीलंका में पहुंच गई, रावण की लंका में पहुंच गई, तो राम जी ने सोचा कि रावण और उसके इतने सारे असुर और राक्षस मारे जाएंगे, उससे पहले उनको एक चांस वापस से देते हैं। तो उन्होंने अंगद को भेजा। अंगद कौन था, कौन बताएगा? अंगद किसके पुत्र थे? कौन बताएगा? बाली। कृष्णम ने तुरंत बाली। बताया, बाली। राम ने भी बताया, ने भी बताया, बहुत सारे बच्चों को पता है, वाह वाह वाह। बाली। ठीक है। यस। तो अंगद थे बाली के पुत्र, अंगद को भेज दिया रावण के पास में कि जाकर एक बार रावण को वापस से समझा। तो भरी सभा में रावण ने ना, अंगद जी गए, और भरी सभा में रावण ने उनका बहुत अपमान करना चालू कर दिया। उसने तो अंगद को ही बोल दिया कि तेरा पप्पा अगर रहता तो वो तो मेरे साइड में रहता था, बाली अगर रहता तो वो तो मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ रहता था, तू उस राम के साथ में क्यों जाता है? तो अंगद को भी गुस्सा आ गया। तो अंगद ने भी रावण को ऐसे चैलेंज दे दिया कि मैं अपना पैर जो है आपकी सभा में यहाँ पर रखता हूँ, अगर आपके किसी भी राक्षस में और आप में भी अगर हिम्मत है तो मेरा पैर उठा के दिखा दो। तुमने सुना है ऐसा किस्सा? तो उन्होंने अपना पैर वहां पे रखा, इतने जोर से रखा कि रावण का पूरा सिंहासन ही कांप गया, रावण के सर का मुकुट ही नीचे गिर गया, और सारे राक्षस भी डर गए। फिर एक एक करके सारे राक्षस आ रहे थे और उसका पैर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी, किसी के भी बस में बात ही नहीं थी उसका पैर उठाने की।
तो जैसे अंगद जी का पैर जगह से हिला ही नहीं, लास्ट तक हिला नहीं, और फिर लास्ट में रावण को इतना गुस्सा आया, रावण खुद ही आ गया उठाने को, तो अंगद जी खुद ही पीछे हो गए। वो बोले कि मेरे क्या पैर पड़ रहा है, जाके श्री राम के पैर पड़ लिए, और वो हंसते हंसते भाग गए वहां से रावण को चिढ़ा के। ठीक है। तो जैसे अंगद जी का पैर जगह से हिलता नहीं है, वैसे ही फिजिक्स में कौन जगह से हिलता नहीं है? फलक्रम। फलक्रम वो चीज है जो फलक्रम जो है वो फिजिक्स के अंगद जी है, ध्यान रख। ठीक है, फलक्रम कभी भी जगह से हिलते ही नहीं है, ये ध्यान रखने का सब बच्चों को। ठीक है। और फिजिक्स में हमको ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो जैसे अभी मैंने बोर्ड पे जो जो नाम लिखे हैं, मोशन, ग्रेविटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फिर हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, कहाँ पे बिजली बनती है, फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पानी में डूबा तो हल्का हल्का क्यों लगता है, ऐसे दुनिया के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी मैं लिखते चले जाऊँ तो मैं तो 4 दिन तक मेरा भाषण ही चालू रखूंगा, इतनी सारी चीजें है फिजिक्स के अंदर। तो टेंशन नॉट। तुम सब बच्चा भी पहले जितना भी तुमसे तुमको बोर्ड से लिखना है ना, पहले एक काम करो, ये ऊपर वाला मैंने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है, सुंदर अक्षरों में लिखा है, तो तुम सब बच्चे अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करो, ड्राइंग निकालने के साथ में सारे बच्चे हेडिंग लगाओ फिजिक्स, हेडिंग लगाओ फिजिक्स, और जल्दी से सब कुछ लिखना चालू कर दो। ठीक है। फिर मैं तुमको फिजिक्स के बारे में भी मैंने थोड़ी जानकारी दी है, अब मैं तुमको केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा, उससे पहले आप सभी बच्चे जल्दी से लिख लो एक। आप सभी बच्चे, फिजिक्स के ये अलग अलग फील्ड होते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो सारे बच्चे। और सभी बच्चों ने कैमरा ऑन रखना, क्लास के दौरान अगर आपका कैमरा ऑफ हो गया तो आप क्लास से रिमूव हो जाओगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम ना फिजिक्स के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। आप पहले लिख लिए क्या सारे बच्चे? आपने सबने ये लिस्ट लिख ली क्या? नहीं भैया, नो मेरा सर। नो सब भैया। लिख ली? कुछ का हो गया, कुछ का बाकी है, टेंशन नॉट, जल्दी लिखो। अब हो गया भैया। हाँ जी। ठीक है बच्चों, देखो अभी मैं आपको बहुत मजेदार चीजें पढ़ाने वाला हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनोगे सारे के सारे बच्चे। सबने लिस्ट लिख ली? और भार्गव नहीं घर भैया। में समझने तो पूरा ध्यान बोर्ड पे रहेगा भला, इधर उधर चटर पटर में ध्यान नहीं देने का, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखने का। भार्गवी, भार्गवी का हो ध्यान गया क्लास में, भैया। जो बच्चे क्लास में न्यू आए हैं ना उनका ध्यान नहीं रहता है क्लास में। जो बच्चे थोड़ा पुराने हैं उनका हैबिट है, जैसे मैं ऑनलाइन में भी बच्चों को देखता हूँ, कुछ बच्चे पूरा स्क्रीन की तरफ देखते हो हैं और गया कुछ भैया। बच्चे चटर पटर करते रहते हैं घर में, इधर देखते रहते हैं, उधर देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनका ध्यान बड़ा अच्छा है, उनको हैबिट हो गई है बैठने की। ठीक है। न्यू बच्चों को भी धीरे धीरे हो जाएगी। नहीं, बाजू का नहीं लिखना, सिर्फ रेड वाली लिस्ट लिख ली ना, बॉक्स वाला, हाँ कोई भैया, बात हो गया। नहीं। ठीक है। अब सब बच्चे आराम से देखो, मैं तुमको एक एक चीज बताता हूँ। ठीक है, तुमको बहुत मजा आएगा, तुमको बहुत अभी मजा आएगा, एकदम मस्त लगेगा। ठीक है। अब सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहली चीज कौन सी लिखी तुमने? मैं एक जिसको पूछूं वही बच्चा। और राघव, आपने माइक ऑफ रखना बेटा। ठीक है, क्लास चालू रहता है तब माइक ऑफ रखना। हाँ। ठीक है। अब मैं जिस बच्चे को पूछूंगा वही बताएगा। संस्कृति जी, आप मुझे बताइए कि सबसे पहली चीज अपन ने लिस्ट में क्या लिखी, जल्दी से बताइए। मैथ एंड मैटर। हाँ, मैथ्स एंड मैटर। और ये सब हमने कौन सी हेडिंग में लिखा? फिजिक्स में लिखा। तो फिजिक्स पढ़ते टाइम हमको मैथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैंने बोला ना साइंटिस्ट बनना पड़ता है। तुमने देखा है कभी भी साइंटिस्ट लोग बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं, कोई भी चीज का कैलकुलेशन, हिसाब किताब लगाते रहते, सोचते रहते, व्हाइट व्हाइट कोट पहने रहते, जनरली उन्होंने पिक्चर में, मूवी में जैसा दिखाते हैं, और दिमाग लगाते रहते। सच्ची वाले साइंटिस्ट ऐसे तो नहीं होते, लेकिन सच्चे वाले साइंटिस्ट का मैथ बहुत भारी होता है।
ठीक है। हाँ जी। तो देखो देखो गार्वी, इधर ध्यान दो। तो साइंटिस्ट लोगों का मैथ बड़ा भारी रहता है, और जिनको फिजिक्स आता है ना उनको मैथ आना ही चाहिए। ठीक है, मैथ्स आने चाहिए। अब मैथ्स तो तुमको मालूम है, फिलहाल तो तुम बच्चों को मैथ्स इतना तो मालूम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर तुम में से कुछ कुछ बच्चों को मालूम होगा फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल पॉइंट वाला। फिर कुछ कुछ बच्चों को मालूम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सुना होगा कुछ कुछ बच्चों ने, नहीं सुना कोई बात नहीं। कुछ कुछ बच्चों ने सुना होगा शेप्स के बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, ज्योमेट्री के अलग अलग शेप। फिर आप सभी बच्चों को एक चैप्टर रहता है, सिमेट्री नाम है उस चैप्टर का, सिमेट्री, है ना। उसमें हम चीजों को हाफ हाफ में, हाफ हाफ फिगर में डिवाइड कर देते हैं चीजों। हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड फिगर में भी सेम सेम है क्या। जैसे 11वीं का ध्यान अभी क्लास में कम है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड बोर्ड पर ही रहना चाहिए। अब हम बच्चों मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज है जो हमारे आजू बाजू में आपको दिख रही है। हर वो चीज। हमारे दुनिया में दो ही चीजें होती है, एक होती है मैटर, दूसरी होती है एनर्जी। एक होती है मैटर, दूसरी होती है एनर्जी। मैटर क्या होता है? जिसके पास भी वजन है वो मैटर है। ये मेरे बाजू में कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी का वजन होता है क्या? कुर्सी को हाथ में उठाऊं तो थोड़ा हैवी हैवी लगता है क्या? हाँ जी, तो कुर्सी क्या है? मैटर है। अगर मैं कृष्णम को उठाऊं और एक बॉल बना के टप्पा बॉल फेंक दूं कृष्णम का, तो कृष्णम हैवी हैवी है क्या? यस, तो कृष्णम भी क्या है? मैटर है। ये डिजिटल बोर्ड, इसका कोई मास है क्या? पक्का? ठीक है, इसका कोई वजन है क्या? तो ये मैटर है क्या? है। मैटर हर वो चीज है जिसका मास होता है, और उसको रखने को थोड़ी सी जगह लगती है, थोड़ी सी जगह लगती है। ठीक है, अब ये डिजिटल बोर्ड है, ये इस दीवार पे चिपकाया हुआ है। देखो मैं ऑनलाइन बच्चों को भी कैमरा टर्न करके बताता हूँ। सारे ऑनलाइन बच्चे आप मेरा कैमरा देख पा रहे हो? ठीक है, देखो ये सब आपके ऑफलाइन वाले दोस्त बैठे वाले। थोड़ी दिन में ना इधर एक कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा ऊपर, फिर आप मेरे को डायरेक्ट ही देख पाओगे। अभी देखो सारे ऑनलाइन बच्चे, आपको दिख रहा है? ये सारे बच्चे दिख रहे हैं क्या? देखो वो भार्गवी है। बोला। अभी देखो कुछ दिन में ना इधर कैमरा बैठ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी बच्चों को डिजिटल बोर्ड दिख रहा है क्या? वो डिजिटल बोर्ड उस दीवार पे लगा हुआ है, दीवार, पक्का? और वो उस दीवार पे लगा वाला है। मान लो कि मैंने उस डिजिटल बोर्ड को निकाल दी, तो क्या मुझे उस दीवार पे खाली खाली जगह मिल जाएगी? फिर क्या, अगर उस दीवार पे खाली खाली जगह मिल जाएगी तो मैं उस पे कुछ और लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस दीवार पे एक व्हाइट बोर्ड लगाया, अगर इस डिजिटल बोर्ड को मैं हटा दूं तो मुझे उधर जगह मिल जाएगी क्या? हाँ, डिजिटल बोर्ड मैटर है। मैटर है इसलिए तो जगह लेता है। आज मुझसे मिलने एक पेरेंट्स आए थे, तुम देखो मेरे पास कितना पसारा पड़े वाला है। अब ये सब बच्चे तो यहाँ पे बैठे हैं, मस्त शाना शाना अच्छे अच्छे से बैठे हैं, लेकिन तुम सब ऑनलाइन वाले बच्चे देखो इधर कितना पसारा है। सारे इतने पसारे में सिखाते रहता हूँ मैं। ऐसे बुक्स पड़े वाले हैं, इधर कुर्सी के पीछे पेपर पड़े वाले हैं। ये सारा का सारा क्या है? मैटर है। क्यों है ये मैटर? क्योंकि इसका मास भी है और उसको जगह भी लगती है। ऐसे तो नहीं है कि ये मेरे सामने कीबोर्ड रखा है और मैं इसको पैर मारने जाऊं तो मेरा पैर इसके आर पार निकल जाएगा। ऐसे होगा क्या? इसके आर पार निकल जाएगा? नहीं, मेरा, मैं को भूत थोड़ी हूँ जो मेरी बॉडी आर पार निकल जाएगी चीजों, और भूत तो होता भी नहीं है। देखो, तो मास है और स्पेस है। जितना भी मैटर है उसको मास लगता है और स्पेस लगता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर पे भी दूध वाले काका आते हैं सुबह सुबह? आते हैं, पक्का? तो दूध वाले काका दूध देते हैं तो भगोने में लेते हैं, क्या दूध को रखने को भी जगह लगती है? दूध रखते टाइम फ्रिज का दरवाजा जब खोलते हैं तो बाकी की चीजें आजू बाजू में करते हैं, और फिर दूध का भगोना रखते हैं फ्रिज के अंदर जगह बना के। क्यों करनी पड़ती जगह? क्योंकि उसको जगह लगती है। जिसको जगह लगती है और जिसका वजन होता है वो मैटर होता है। बात समझ आ रही है? पक्का? वजन भी होना चाहिए। अंतरिक्ष का वजन होता है क्या? अंतरिक्ष का? नहीं। अच्छा, क्लाउड्स का होता है क्या वजन? क्लाउड्स का, बादलों का होता है। क्लाउड्स का भी वजन होता है। हाँ, तुमको लगता होगा क्लाउड्स तो हवा में उड़ते हैं, उनका कोई वजन ही नहीं रहता होगा, लेकिन बादलों का भी, क्लाउड्स का भी वजन रहता है। और क्लाउड्स को जगह लगती है क्या? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आसमान में कितने बड़े बड़े क्लाउड होते हैं, वो कितनी सारी जगह ले लेते हैं बड़ी बड़ी। हम तो जब उनके पास में जाते हैं ना तब समझ आता है, इधर से अर्थ से देखते हैं तब भी इतने बड़े बड़े नजर पड़ते हैं। पहाड़ और क्लाउड्स दोनों भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी मैटर ही होते हैं, ध्यान रखोगे पक्का? और भैया तुमको एक मजे की बात बताओ बेटा, जितना भी मैटर अपनी दुनिया में है ना, वो सारा का सारा 3 स्टेट्स में ज्यादातर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर मैं तुमको सर मजे की बात पोस्ट बताऊं, स्टेज भी होती है ना? हाँ सर जी, मुझे 5 सॉलिड स्टेज लिक्विड पता और है। गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये 3 ही स्टेट नहीं है सर बेटा। मुझे और और आप 2 में से स्टेज। कुछ बच्चे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैटर के 22 स्टेट है, अलग अलग 22। आपको पता है क्या पूरी की पूरी लिस्ट? नहीं पता होगी। ठीक है, बहुत कम ही बच्चों को पूरी लिस्ट पार्ट होगी, और कुछ कुछ भैया बच्चों एक को बार क्या सुना मालूम है? था।
उनको मालूम होगा कि फोर्थ स्टेट जो है प्लाज्मा होता है, और जो बच्चे हमारी ट्यूशन में पिछले साल थे उन्होंने सुना होगा कि फर्स्ट स्टेट या जीरोथ स्टेट ऑफ मैटर रहता है, वो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, इतना बड़ा नाम है उसका, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और फिर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर है प्लाज्मा। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चों अपने का टेंशन लेने का एक सारा एकदम से टेंशन लेने का नहीं है। तो प्लाज्मा और बीईसी हमको इसके बारे में भी पढ़ना है, लेकिन लगी आज ही पढ़ना है क्या? नहीं, आज हम आराम आराम से देख रहे हैं। आपने जो इतने सारे लिस्ट लिखी ना फिजिक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें रहता क्या है। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो आपने देखा होगा सॉलिड को, बर्फ को, मेरे पास देखो आइस क्यूब थे, मैंने फ्रिज में से आइस क्यूब निकाले। अगर मैंने फ्रिज में से आइस क्यूब निकाले और गरम गरम तवे पे रख दिए, मैंने उसमें लगा दी आग, हो, मैंने आइस क्यूब को लगा दी आग, तो उसका पानी पानी बन जाएगा, पक्का मेल्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पानी के छिट्टे छिट्टे बन जाएंगे, ठीक है। और मैंने इस पे भी लगा दी आग, तो क्या उस जो नीचे गिरा हुआ पानी है, क्या उसकी भाप बनना चालू हो जाएगी, भाप बनना, वेपर्स बनना चालू हो जाएंगे। तो सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट किया तो गैस बनता है, और गैस को भी ठंडा कर दिया तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को भी ठंडा कर दिया तो सॉलिड बनता है। और सॉलिड को बहुत ज्यादा हीट किया, कुछ कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, उसको हीट किया, वो डायरेक्ट ही गैस बन जाता है, डायरेक्ट, बिना लिक्विड बने, पिघलता ही नहीं, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। जैसे तुमको एक बात बताओ, अपन सबके घर में आरती के लिए कपूर यूज करते है ना, कपूर यूज करते हैं ना, ठीक है। जब अपन कपूर को हीट करते हैं, अब तुम बच्चे एक इमेजिन करो एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे पास दो कटोरी है, एक कटोरी में तुमने कपूर रखे वाला है, दूसरे कटोरी में तुमने बर्फ रखे वाला है, आइस रखे वाला है। तुमने दोनों के नीचे लगा दी आग, तो आइस डायरेक्ट भाप बनेगा कि पानी बनेगा? पहले पानी बनेगा। और कभी कपूर को पिघलता हुआ देखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कपूर नहीं पिघलता है, कपूर में सीधा आग लग जाती है, वो सब्लाइम हो जाता है, करके देख लेना। और लेकिन तुम तुम्हारे हाथों से मत करना, मम्मी को बोलना, मम्मी को बोलना कि मम्मी एक थाली लेना, थाली में कपूर रखना, थोड़ा सा छोटा सा 2-3 पीस कपूर रखना, उसको आग लगा देना, और फिर देखना वो सारा कपूर जो है ऑटोमेटिक तुम्हारे आंखों के सामने सब्लाइम हो जाएगा, गैस बन जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। और कपूर अकेला ही ऐसे नहीं होता है, ऐसे 7-8-10-15 जन होते हैं। इसको एक चीज बोलते हैं, जो भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर का देख रहे हैं। आपको मैटर क्या होता है ये बात समझ आ रही है क्या बच्चों? पक्की बात। अब मैंने क्या बोला, हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही, हमारी पूरी दुनिया में एक तो मैटर है, नहीं तो एनर्जी, दो ही जन है। हम क्या है, हम इंसान क्या है, क्या हमारा वजन होता होता है ना, दूसरे इंसान को उठाओ तो वजन लगता है, पक्का। मान लो शौर्य बड़ा मस्ती करने लग गया, ठीक है, और शौर्य और चैतन्य के झगड़े हो गए। अब चैतन्य ने डायरेक्ट शौर्य को उठा दिया, तो चैतन्य को पहले, उसमें खुद में तो बॉडी होनी चाहिए ना, फिर तो उठा पाएगा शौर्य को, नहीं तो हंसका फुसका खुद ही गिर जाएगा ढपक कर नीचे, ठीक है। बोला देखो ध्यान से, तो हम इंसान है, हमको भी मास लगता है, हमको जगह लगती है क्या, स्पेस लगती है। मान लो अगर हम मैटर नहीं होते, हमको जगह नहीं लगती, फिर हमारे इस ट्यूशन के हॉल में अनलिमिटेड बच्चे बैठ सकते थे। क्यों? क्यों बैठ सकते थे? अभी अनलिमिटेड बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते हमारी इस ऑफलाइन के ट्यूशन हॉल में? क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि हम मैटर है, हम थोड़ी थोड़ी सी स्पेस लेते हैं। इस रूम में जितनी स्पेस है, मान लो इस रूम की स्पेस 1000 है, मान लो इस रूम की स्पेस 1000 है, और एक बच्चे को स्पेस लगती है 50, एक बच्चे को बैठने के लिए स्पेस लगती है 50, और इस रूम में 1000 स्पेस है, तो कितने बच्चे इस रूम में ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं? मैक्सिमम बच्चे कितने बैठ सकते हैं इसमें? सोच के देख लो। 20? अच्छा, ठीक है, 200। तो जिन जिन बच्चों का 200 नहीं जी जिन बच्चों का 20। एकदम फटाफट आंसर आया ना, उनका मैथ्स बड़ा स्ट्रांग है। देखो बोर्ड पे सबसे पहला वर्ड मैंने क्या लिखा था बच्चों, बोर्ड पे मैंने सबसे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा था, अभी देखो स्क्रीन के ऊपर, मैथ्स। मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा ना तुमको, कि इस रूम में 1000 जगह है, 1000 जगह है, जो भी कुछ जगह गिनते होंगे, हम आगे यूनिट देखेंगे जगह का, इसमें 1000 जगह है, और इसमें 50-50 जगह लेने वाले कितने बच्चे बैठ सकते हैं? तो आप में से कुछ बच्चों ने जल्दी से आंसर दे दिया, क्विकली आंसर दिया, 20। भैया उन्होंने कैसे सोचा मालूम? सोचने का एक अप्रोच बताऊं आपको, ऐसे सोचना है कि हमको हमारे पापा से 1000 रुपीज लेने हैं, लेकिन पापा अपने को 50-50 रुपीज में दे रहे, 50 रुपए की ब्लू ब्लू कलर के नोट होते हैं, देखा है आपने? 50 रुपए का नोट होता है ब्लू ब्लू कलर का, आप सभी ने देखा होगा। तो हमारे पापा हमको 50-50 रुपए के नोट ही देने वाले, तो 50-50 रुपए के कितने नोट लगेंगे तब जाके 1000 रुपीज बन जाएंगे? तो 20 नोट लगेंगे, 20। ये थोड़ा सा मैथ्स है,
ठीक है। हम जब बच्चों आगे फिजिक्स में बढ़ेंगे तो हमको और भी बहुत सारा मैथ लगेगा। बात समझ आ रही है? पक्का भेजे में जा रही है? क्या हम सीखना चालू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपने बताया मुझे कि भैया आपने लिस्ट में मैथ्स और मैटर लिखाया, इसलिए मैंने मैथ्स का भी एक एग्जाम्पल बताया और मैटर के बारे में मैंने कुछ लिखा दिया। उसके बाद में सेकंड चीज अपन ने क्या लिखी बच्चों? मोशन। सेकंड चीज लिखी मोशन। मोशन मतलब क्या बेटा? मोशन में चार चीजें आप बच्चों के लेवल पर बहुत जरूरी होती है। देखो मैं आराम से बताता हूँ। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है स्पीड और एक होता है टाइम। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होता है टाइम और एक होती है स्पीड। मान लो आज 4:45 पे ट्यूशन थी और भार्गवी अपने घर से निकली और ये थी टी मतलब थी ट्यूशन। अब भार्गवी को सीधा सीधा किधर आ जाना चाहिए था? ट्यूशन। लेकिन भार्गवी उसके फ्रेंड को बुलाने गई। सबसे पहले गई वो सृष्टि के घर पे, फिर उसने सृष्टि को बुलाया। फिर भार्गवी और सृष्टि दोनों के दोनों ट्यूशन की तरफ निकल पड़े। लेकिन उनके दिमाग में आया, अरे अपन दोनों अकेले अकेले चले गए ना तो जिया को गुस्सा आ जाएगा। तो वो दोनों के दोनों फिर किसके घर पे गए? जिया के घर पे गए। और फिर जिया के घर से वो तीनों के तीनों कहाँ पर आए? ट्यूशन में आ गए। 3 इडियट्स। भार्गवी, सृष्टि और जिया। पहले भार्गवी गई सृष्टि के घर पे और सृष्टि गई जिया के घर पे, फिर तीनों जन आ गए ट्यूशन। अब थोड़ा ध्यान से समझना। भार्गवी के घर से सृष्टि का घर था 10 मीटर दूर। सृष्टि के घर से 2 मिनट बैठ जाओ आप पेपर लेके। सृष्टि के घर से जिया का घर था 20 मीटर दूर और जिया के घर से ट्यूशन थी 30 मीटर दूर। और अगर तुमको एक बात बताऊं, भार्गवी के घर से डायरेक्ट ट्यूशन थी 15 मीटर दूर। सृष्टि के घर से डायरेक्ट ट्यूशन थी 6 मीटर दूर। और जिया के घर से ट्यूशन कितनी दूर थी? 30 मीटर थी, 30 मीटर। अब तुम सारा इस बोर्ड पे इस फिगर को देखो। अब मैं तुम बच्चों का दिमाग खराब करने वाला हूँ, तुमको मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और जिस बच्चे को मैं क्वेश्चन पूछूं वही बच्चा फिलहाल आंसर देना। बाकी भी बच्चे मन के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना मन के मन में, लेकिन जिस बच्चे को मैं पूछूं वो आंसर निकालना। पहले इन सबको समझ आ रहा है? बी मतलब भार्गवी, एस मतलब सृष्टि, जे मतलब जिया और टी मतलब ट्यूशन। भार्गवी से सृष्टि 10 मीटर दूर और भार्गवी से डायरेक्ट ट्यूशन पिंक कलर 15 मीटर दूर। सृष्टि से जिया 20 मीटर दूर, लेकिन सृष्टि से डायरेक्ट ट्यूशन पिंक कलर 6 मीटर दूर और जिया से ट्यूशन 30 मीटर दूर। अब मैं आप बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर भार्गवी इधर उधर ना घूमते डायरेक्ट ट्यूशन आ जाती तो उसको कितना चलना पड़ता था? 15 मीटर। जनरल आंसर पूछा है, जनरल आंसर सबको आता है ना। भार्गवी अगर इधर उधर ना घूमते भटकते घूमते फिरते डायरेक्ट ट्यूशन आ जाती थी, घर से निकलती ट्यूशन, तो उसको सिर्फ 15 मीटर चलना पड़ता था। लेकिन भार्गवी एक्चुअली सच्ची सच्ची में तो गई सृष्टि के घर पे, फिर जिया के घर पे, फिर ट्यूशन पर। तो मुझे बताओ भार्गवी ने पूरा डिस्टेंस कितना चला? 60 मीटर। बहुत बढ़िया। मीटर। बहुत सारे बच्चों का आंसर पहले दिमाग में रेडी था। सबने कर लिया था कि भार्गवी भार्गवी 10 मीटर चली, फिर 20 मीटर चली, फिर 30 मीटर चली। मतलब कि सब कुछ ऐड करके भार्गवी कितना चली? 60 मीटर चली। और भार्गवी अगर डायरेक्ट ट्यूशन आ जाती थी, इतनी झंझट में नहीं पड़ती थी, तो कितना चलना पड़ता था? 15 मीटर। 15 बहुत मीटर। बढ़िया। अब आप बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ एक बच्चे का चलो एक बच्चे को तो नहीं, सबको ही पूछता हूँ। अभी देखता हूँ कौन सा बच्चा सही करके बताएगा। सृष्टि उसके घर से अगर डायरेक्ट ट्यूशन आ जाती थी तो कितना चलती थी? 6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर। लेकिन सृष्टि गई जिया के घर पे और 30 फिर मीटर। जिया को लेके आई ट्यूशन, तो कितना चली? 56 कितना चली सृष्टि? मीटर। 50 मीटर। 50 क्योंकि सृष्टि पहले जिया के घर 50 पे गई मीटर। 20 और वहां पे आई ट्यूशन को 30 मीटर। तो 20 + 30 कितना चली रे बाबा वो? 50 मीटर। लेकिन अगर शॉर्टकट यूज करती थी तो डायरेक्ट 6 मीटर में उसका काम हो जाता था। लेकिन वो लॉन्ग कट लेके आई, पूरा लंबा लंबा चल। और एक लास्ट क्वेश्चन, जिया के घर से जिया जिया उसके खुद के घर पे बैठी थी, ऐसा तो नहीं था जिया भार्गवी या सृष्टि के घर पे गई थी, वो दोनों जिया को लेने। जिया के घर से अगर जिया डायरेक्ट ट्यूशन आ जाती थी तो कितना चलती थी? 30 मीटर। 30 30 मीटर। 30 लेकिन अभी मीटर। एक हार्ड क्वेश्चन पूछता 30 मीटर। हूं। ये तो जिया अगर उसके घर से डायरेक्ट ट्यूशन आ जाती थी तो 30 मीटर, लेकिन
जिया तो आई भार्गवी और सृष्टि के साथ में, भार्गवी चली 60 मीटर, सृष्टि चली 50 मीटर, तो जिया कितना चली? 30 मीटर। 30 मीटर। पूछा था। मीटर। तो आप बच्चे की बात समझ पा रहे हो? मैंने ऊपर दो दो वर्ड लिखे, मैंने एक वर्ड लिखा है डिस्टेंस और दूसरा वर्ड लिखा है डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड लिखा है डिस्टेंस और दूसरा वर्ड लिखा है डिस्प्लेसमेंट। क्या आप बच्चे डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? शॉर्टकट। जैसे हम कभी कभी गर्मियों की छुट्टियों में हमारे मामा के घर पे जाते हैं, हमारे मामा के वहां पे या हमारे बुआ के घर पे उनके बच्चे होते हैं, हम उनके साथ बाहर खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कूदने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं। तो वो हमको अलग अलग गलियों से, इस गली से उस गली में लेके जाते हैं, और हमको तो एक ही रास्ता मालूम होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, अरे तू मेरे साथ चल, मुझे एक शॉर्टकट मालूम है। ऐसे बोलते हैं ना, हम उनके साथ जाते, डायरेक्ट शॉर्टकट से पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ करे होंगे ना मामा के घर पे जाने के बाद में। ठीक। तो ये है शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? शॉर्टकट, सीधा रास्ता। और डिस्टेंस मतलब लंबा रास्ता, डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट। ऐसे समझ लो। तुम अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में ही हो, तो इसलिए आप सब बच्चे समझ लो कि डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट। दिमाग में भेजे में जा रहा है? पक्का समझ आ रहा है? पक्का सबकी खोपड़ी काम कर रही है? ओके, वेरी गुड, तुम सबकी खोपड़ी बहुत भारी है। जल्दी से लिख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और उससे पहले क्या लिखो मालूम है? उससे पहले तुम सब बच्चे ये लिख लो। ठीक है, ऐसी हेडिंग लगा दो फिजिक्स। दिया। ये, हाँ, ये वाला पहले फिजिक्स से ये हेडिंग सब लिख लगाओ। दिया। हाँ जी, हाँ, फिजिक्स हेडिंग लगाओ। और ये वाला ब्लू कलर का बॉक्स लिख लो पहले। दूसरा कुछ मत लिखो, पहले ये बस ब्लू वाला बॉक्स। 10 सर। डन सर। ओके जी, जल्दी से लिख लीजिए। हो सर गया भैया। एस और प्लाज्मा भी लिखना है। हाँ जी सृष्टि जी, संस्कृति जी। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया हो गया। हो गया भैया। भैया हो गया। कैसे? हाँ जी, एक मिनट, ये हो गया सभी का? चलो अभी यस। सारे के सारे बच्चे हैं, अभी सारे के सारे बच्चे हैं, ये वाला लिख लो। और ये क्वेश्चन भी लिखो, है ना, क्या पूरी डायग्राम भी निकालना और सब कुछ लिखना। डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट कट, और ये पूरी डायग्राम भी निकालना और पूरा क्वेश्चन लिखना जल्दी से। टेंशन। भैया हैंडराइटिंग गंदी आई, थोड़ी सी चलेगा ना? डन सर। चलो सब बच्चों का हो गया? जल्दी लिखो। भैया 1 मिनट, 1 मिनट का नहीं टाइम है, भैया। जल्दी। हाँ 1 भैया। मिनट।
बड़े बच्चों का थोड़ा जल्दी हो जाता है, छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। चलो 1 मिनट। भैया। आज से 10 दिन बाद है ना, आप सभी बच्चे एक साथ सिंक में आ जाओगे, फिर सब बच्चे एक साथ, स्पीड भी आ जाएगी आपकी सभी की। अपन सब फिर साथ में किया करेंगे। मिष्टी जी आपने लिख लिया? मिष्टी ताई आपने लिख लिया? यस सर। पक्का? यस सर। पूरा? और ड्राइंग भी निकाली, एग्जाम्पल भी लिखा बेटा? यस सर। ओके। भाई डन सर। डन सर। हो गया भी। हो गया भैया। हो गया सर। हो गया भैया। हो गया भैया। चलो सब बच्चों का हो गया पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम एंड स्पीड के बारे में, ठीक है, टाइम एंड स्पीड के बारे में। चलो बात करें, पक्का? देख लो बोला। अब एक दिन है ना, एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन। अब एक दिन जिया और सृष्टि दोनों के दोनों भार्गवी के घर पे गए हुए थे, तीनों के तीनों भार्गवी के घर पे थे। और भार्गवी के घर पे सब लोग समर में चंपुल पानी खेलते बैठे हुए थे मस्त पैकी। गारवी भी चली गई थी, चरिया भी थी, स्वरा भी थी, सब लोग भार्गवी के घर पे गोला हुए वाले थे, गप्पा मार रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है, मस्ती मजाक कर रहे थे, सब चालू था उनका एक पे एक, पूरे मार्क्स वाइज लगाया, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक। तो सब चल रहा था। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर एकदम से उनको ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने मैसेज देखा कि आज तो संकल्प भैया ने 4:45 की जगह पे 4:30 कुछ क्लास रख दिया है। और तब 4:28 हो रहे थे, 2 मिनट बाकी थे। तो सबने फटाफट बैग भरी और सब के सब भागते निकले। सब के सब एक ही घर पे बैठे हुए थे, तो सब के सब भागते हुए निकले। फिलहाल तो हम जो है, धनश्री मुझे एक पेज पे लिस्ट लिख के देना, उधर लेके जाओ, लिस्ट लिख के लेके मार्क और नाम, सीरियल। हाँ ठीक है। तो फिर भार्गवी निकली, सृष्टि भी निकली, जिया भी निकली, तीनों जन फुल स्पीड में भागने लग गए, और भी बच्चे भागने लगे। फिलहाल हम इन तीन को देखेंगे। अब इन तीनों को भार्गवी के घर से ट्यूशन तक आना था। अच्छा मुझे बता, ऊपर के क्वेश्चन में भार्गवी के घर से ट्यूशन तक का रास्ता, पूरा लंबा रास्ता, पूरा नहीं नहीं, पूरा लंबा वाला रास्ता, लंबा वाला। 15 मीटर। चलो थोड़ा शॉर्टकट वाला रास्ता 15 मीटर है, और तीनों को शॉर्टकट मालूम था 15 मीटर। अब 15 मीटर का रास्ता है। भार्गवी बड़ा स्लो स्लो भागती, भार्गवी, ठीक है, भार्गवी आराम आराम से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागती, यानी कि 1 सेकंड में भार्गवी 1 ही मीटर भागती। तो 2 सेकंड में कितना भागेगी? 2 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना भागेगी? 3 मीटर। अगर 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 2 सेकंड में 2 मीटर, तो 3 सेकंड में 3 मीटर, तो 4 सेकंड में 4 मीटर। ऐसी भार्गवी की स्पीड है। सृष्टि दिखती छोटी है, लेकिन भागती इतना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 5 मीटर भागती सृष्टि, बुर 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 बुर, एकदम फास्ट में। सब घबरा जाते जब वो भागती, इतना फास्ट भागती, सब देखते रहते उसको। और जिया थोड़ा सा फास्ट भागती, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं, वो भागती 3 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 3 मीटर। तो 2 सेकंड में कितना भागेगी? 6 मीटर। 3 और 3, 1 सेकंड में 3 मीटर, और अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर। 3 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर, है ना। 2 सेकंड में 6 मीटर, 3 सेकंड में 9 मीटर। तो अब 9 बच्चों, मीटर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर भार्गवी 1 सेकंड में 1 मीटर ही भाग पाती है, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में भार्गवी 1 मीटर ही भाग पाती है, और विधि उसको 15 मीटर भाग के जाना है भार्गवी को। तो 1 सेकंड में अगर वो 1 ही मीटर भाग पाती है, तो 15 मीटर भागने के लिए कितना समय लगेगा? 15 मीटर। 15 सेकंड। 15 सेकंड। पक्का 15 सेकंड का टाइम लगेगा उसको। यस यस 15 सेकंड।
सृष्टि 1 सेकंड में 5 मीटर भागती, तो 15 मीटर भागने को कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। सेकंड 4 बहुत सेकंड। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो 1 सेकंड में 5 मीटर भागेगी, फिर अगले 1 सेकंड में और 5 मीटर भागेगी, 5 और 5 10, और थर्ड सेकंड में, लास्ट सेकंड में 5 5 5, पूरे उसके 15 मीटर पूरे हो जाएंगे, और डायरेक्ट वो ट्यूशन पे 3 सेकंड में पहुंच जाएंगे। इतनी फास्ट भागी सकते। रेस करेंगे अपन, रेस तीनों में एक। और जिया 1 सेकंड में 3 मीटर भाग रही थी, तो 15 मीटर जाने के लिए 5 सेकंड 5 सेकंड। टाइम का फंडा समझ आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने सबको रेस तो सेम कराई, मैंने ऐसे तो नहीं बोला भार्गवी तू लॉन्ग कट से आ और सृष्टि और जिया तुम शॉर्टकट से आओ, मैंने सबको शॉर्टकट से जाने दिया तीनों को, लेकिन फिर भी कौन जीता? सृष्टि। सृष्टि तो 3 सेकंड में पहुंच गई, यू निकली और यू पहुंच गई, ऐसी भाग, इतनी फास्ट भाग। ठीक है, और फिर देरी से कौन पहुंचा? सबसे लेट तो भार्गवी से निकली, सबसे लेट तो भार्गवी आराम से, और जिया थोड़ा सा 5 सेकंड में पहुंची। तो मैंने तीनों को बच्चों सेम डिस्टेंस भगाया, लेकिन इन तीनों की क्या अलग थी स्पीड, और इसलिए इनको क्या अलग अलग लगा, टाइम अलग अलग लगा। भार्गवी को थोड़ा ज्यादा समय लगा, जिया को थोड़ा कम लगा, और सृष्टि को और भी कम लगा। बात समझ आ रही है सबको? पक्की बात? क्या तुम्हें ये जो मोशन है, मोशन, ये वाला चैप्टर थोड़ा हल्का हल्का आइडिया लग रहा है? ये तो चिल्लर क्वेश्चन है बेटा, एकदम चिल्लर, टाइम पास। चिल्लर मतलब एकदम टाइम पास क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। जब मैं आज से 2-3 महीने बाद आप बच्चों को मोशन पढ़ाऊंगा, या जब भी कभी मोशन पढ़ाऊंगा, तब अपन इतना डेंजर डेंजर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपका दिमाग ही गोल घूम जाएगा। ठीक है, आपको तब एकदम टेंशन आएगा, पर टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हूं ना समझाने का। ठीक है, अभी आप सब बच्चे नीचे वाला एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से, भार्गवी, सृष्टि और जिया का। लिख अभी लिया अपन अगला भैया। एग्जाम्पल ऑनलाइन बच्चों का लेंगे, ऑनलाइन बच्चों को अपन भगाएंगे अभी, 3 ऑनलाइन बच्चों को इधर उधर भगाएंगे अपन। लिख लिया 5 मिनट में भैया। मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ, 5 मिनट में। टेंशन नॉट, टेंशन नहीं लेने का। लिख लो जल्दी से। भैया बोलिए स्वराज जी। आप किसके रिजल्ट बताने वाले हैं? मैं बेटा उन बच्चों के रिजल्ट बताने वाला हूँ जो नासा जाने के लिए सिलेक्ट हुए। भैया नासा के साथ कौन कौन इसरो भी जाना है? नहीं, कल ही नासा के एक अंकल हमारे घर पे आके गए थे। नासा में देखते हैं ना कौन कौन। मैं तो जा रहा हूँ पक्का, तुम्हारा तो नहीं मालूम, मैं तो जा रहा हूँ पक्का। सर कितने बच्चे जा रहे हैं? देखते हैं, अभी अभी बताऊंगा मेरे। अच्छा, मोशन के बाद क्या हेडिंग थी बच्चों, सबने यही तो लिख लिया ना? एक छोटी सी चीज हम पढ़ लेते हैं, फिर रिजल्ट बताता हूँ। तो मोशन के बाद फोर्सेस लिखा है, फोर्सेस। अब देखो मैं तुमको कितनी खतरनाक चीज पढ़ाता हूँ। लिख लिया? ये लिख लिया, आगे चलूं? पक्का? चलो, अब हम बात करते हैं फोर्सेस। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, लिखना बंद कर देना जब मैं सिखाता हूँ। जो बच्चे तब लिख रहे होते हैं उनके दिमाग में आधी बात ही रहती है, और जो बच्चे तब ध्यान से सुन रहे होते हैं, इतना कंसंट्रेशन से सुनते कि उनको 6 महीने बाद भी पूछा तो पूरा समझाते आ जाएगा, संकल्प भैया के जैसे टीचिंग आ जाएगी उनको। इतना ध्यान से देखिए। फोर्स मतलब क्या? फोर्स मतलब धक्का। अपन जब लपा छुपी खेलते हैं तो धप्पा देते हैं, क्या धप्पा देते हैं आउट करने के लिए। ठीक है, और अपन अगर अपने पेज डैन रहा तो अपने को डर रहता है कि कोई अपने को धप्पा ना कर। ठीक है, और कोई कोई तो दोस्त, कभी अपन ने उससे झगड़ा किया रहता है, उसको खुन्नस निकालनी रहती, तो वो तो इतने जोर से धप्पा देता है अपन डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं। या अपने को किसी से बदला लेने का रहता है तो अपन उसको इतने जोर से धप्पा देते हैं वो डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं। ऐसे किया है कभी तुमने? नहीं, या कुछ बार किया है? चलो, देखो भार्गवी तो बहुत बार किया है, बोल रही भार्गवी पे कभी खुन्नस नहीं लेने की भार्गवी के साथ, नहीं तो भार्गवी लपा छुपी में ऐसा जोर का धप्पा देंगे डायरेक्ट गिर जाओगे तुम नीचे। देखो, फिर धप्पा देने के अलावा तुमने कभी, तुम अगर किसी स्कूल के बिल्डिंग के ऑफिस में गए होंगे, या तुम्हारे पापा के साथ मम्मी के साथ कभी किसी ऑफिस में या डॉक्टर अंकल के पास गए होंगे, उधर दरवाजे पे लिखा रहता है पुल, पुश या पुल। पुश मतलब अंदर धक्का देना, और पुल मतलब बाहर अपने तरफ खींचना, है ना? ऐसे लिखा होता है ना, पुश या पुल। तो फोर्स का भी मतलब होता है पुश
या पुल। पुश का मतलब क्या होता है, तुम्हारे खुद से दूर धकेलना, और पुल का मतलब क्या होता है, तुम्हारे खुद के पास में खींचना। ठीक है, पुल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, तुम्हारे पास में खींचना, और पुल पुश का मतलब होता है रिपेल करना, तुमसे दूर धक्का देना। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में अनेकों अनेक फोर्सेस है। जैसे कि एक फ्रिक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स कब लगता है मालूम है, जब हम हमारे साइकिल फुल स्पीड में हम हमारी साइकिल चलाते रहते हैं, तब भी हमारे टायर पे फ्रिक्शन लगता है। लेकिन फ्रिक्शन का कभी कभी साउंड भी आता है, कभी आवाज आता है, जब एकदम स्पीड में हम साइकिल चला रहे थे और एकदम से ब्रेक लगा के हमारी साइकिल घिसती है ना रास्ते के ऊपर, एकदम से हमारे टायर्स घिसते हैं ना, वो होता है फ्रिक्शन। तो जब घसघस होती है, जब रोड पे कोई चीज घसती है, जब रब होती है, जब स्क्रैच होती है कोई चीज, ठीक है, या तुम बच्चों ने देखा होगा जो फर्नीचर बनाने वाले होते हैं या जो घर पे प्लास्टर करने वाले लोग होते हैं, उनके पास सैंड पेपर होता है और वो घसते रहते हैं। देखा है कभी, वो घसते रहते हैं, घिसाई करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। वो जो घसघस होता है, वो जो रफ रफ होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तुम बच्चों को ध्यान रहेगा, पक्का तुम्हारे दिमाग में रहेगा। फिर अर्थ सभी चीजों को खुद के तरफ खींचती है, सन भी सारे प्लैनेट्स को खुद के तरफ खींचता है। और मैंने तो तुमको पिछले 2-3 क्लास पहले बताया था कि हम भी एक दूसरे को खुद के तरफ खींचते होते हैं। दुनिया में हर चीज जिसके पास मास है वो दूसरी चीज को खींचती है। जैसे अभी मेरे सामने कृष्णम बैठा है, मैं कृष्णम को खींच रहा हूँ, आ जाइए, और कृष्णम भी मुझे खींच रहा है, आ जाओ उधर। ठीक है, ये इधर चेयर रखी हुई है, ये चेयर भी मुझे खींच रही है, आ जाओ संकल्प भैया। मैं भी चेयर को खींच रहा हूँ, आ जाओ आ जा चेयर। ठीक है, यहाँ से बहुत दूर मोदी जी बैठे वाले हैं दिल्ली में, तो मोदी जी को अपन सब भी खींच सकते हैं, और अब मोदी जी भी अपन सबको खींच सकते हैं। यानी कि दुनिया में जिसके भी पास में मास होता है, मास पढ़ा ना अपन ने पिछले इस पे, जिसके भी पास कुछ ना कुछ वजन होता है, वो हर दूसरे चीज को अपने तरफ खींचता है। लेकिन ज्यादा शक्ति से वही चीजें खींच सकती जिनका बहुत बड़ा मास है। अगर मैं तराजू लूं, तराजू के एक तरफ भार्गवी को बिठा दूं और तराजू की दूसरी तरफ पूरी अर्थ रख दूं, तो भार्गवी तो हवा में छूट जाएंगे, अर्थ को रखूंगा तब। सीसॉ में एक तरफ भार्गवी को बिठाओ, दूसरे तरफ अर्थ को फेंक के मारो, तो भार्गवी तो आकाश में जुड़ के चली जाएंगी फुल। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो चीजों के पास मास बहुत ज्यादा होता है उनकी ग्रेविटी बड़ी ज्यादा होती है। फिर कुछ कुछ, जैसे तुम बच्चों ने स्केल घिसी है और फिर बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो वाला फोर्स रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात ध्यान रहेगा पक्का तुमको। हम हमारे हाथों से दरवाजे पे जो फोर्स लगाते हैं पुश या पुल करने में, उस फोर्स को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। हम कभी कभी, तुमने देखा है स्कूल में रस्सी खींच का कंपटीशन होता है बच्चे, भैया उसे अप्लाइड फोर्स बोला जाता है ना। है ना, और रस्सी खींच के कंपटीशन में हम, हमारी टीम हमारे तरफ रस्सी खींच रही होती है और दूसरी टीम उनके तरफ, टग ऑफ वॉर बोलते हैं ना इंग्लिश में, टग ऑफ वॉर, इसको बोलते हैं रस्सी खींच, मराठी में इसे कहते हैं रस्सी खींच। तो रस्सी हम हमारे तरफ खींचते हैं और सामने वाली टीम उनके तरफ खींचती है। तो हम तो लगा रहे होते हैं मस्कुलर फोर्स, लेकिन ये रस्सी पूरी टाइट हो जाती है क्या, टाइट। तो इस टाइट हुई वाली रस्सी के अंदर होता है टेंशन फोर्स। क्या होता है, टेंशन फोर्स। जैसे कभी कभी तुमको पढ़ाई का बहुत टेंशन आ जाता है, नहीं नहीं तुमको पढ़ाई का तो टेंशन नहीं आता है, तुमको होमवर्क नहीं हो उसका टेंशन आ जाता है कभी कभी। जब स्कूल में तुमको टीचर होमवर्क बोलता है चलो बुक चेकिंग को निकालो, और तुम अपने बैग में देखते हो, अरे बाप रे बुक ही नहीं लाई, घर पे भूल गए, तो उस दिन तुमको एकदम टेंशन आ जाता है वहां पे। ठीक है, आगे अभी तो गए, अभी तो फटके खाने वाले हैं। उसी भैया पुलिस वाला व्यक्ति को भी टेंशन आ जाता है, जब इधर से भी खींच रहा है उधर से भी खींच रहा है, उसमें आ जाता है टेंशन फोर्स। ध्यान रहेगा पक्का तुमको, ये अलग अलग फोर्सेस है बेटा। आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी ये सब फोर्सेस नोट डाउन कर लो। और मैंने एक फोर्स बताया ना, जब हम पानी के अंदर उड़ी मारते हैं, तो पानी के अंदर हम क्या हो जाते हैं, हल्के बुयांट हल्के। फोर्स। पानी के अंदर क्या हो जाते हैं हम, हल्के हल्के, वो होता है बायोंट फोर्स, BUOYANT, भैया ये भी बायोंट। लिख। हाँ जी, ये सारा लिखना है, जल्दी से लिख भैया लो। मस्कुलर फोर्स को अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं क्या। भैया अभी भैया पहले नोट आपने डाउन कर लो। टाइम और स्पीड का लिखवाया था ना। ठीक है, आप पहले जल्दी से लिख लो भैया सब आपने बच्चे, उधर टाइम से। और स्पीड का लिखवाया था क्या। हाँ जी, जल्दी से लिख लो। सर आप रिजल्ट कब दिखाने वाले हो। अभी 1 मिनट में बेटा। सर मेरा हो गया। हाँ जी,
जिनका हो गया आराम से क्लास में रुके रहे, क्लास लीव ना करे। मैं अभी रिजल्ट बता रहा हूँ, 1 मिनट में रिजल्ट बता रहा सर मेरा भी हो गया। हेलो भैया, आपने टाइम और स्पीड का लिखवाया था क्या? हूँ। आप लिख लो बेटा पहले। हाँ, टाइम और स्पीड का भी लिखवाया था बेटा। भैया लाइट गई थी इसलिए ना मैं लिख नहीं पाई, वाईफाई पर है। अच्छा अच्छा, ओके, मैं टेंशन मत लो, मैं पीछे करता हूँ। आप पहले इतना लिख लो, फिर मैं बताऊँ। सर मेरा हो गया। ओके जी। सर मेरा हो गया। भैया मेरा हो गया। ओके जी। हो गया भैया। बच्चों ध्यान से सुनो, अभी मैं एक एक का रिजल्ट बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपका नाम पूछूंगा, आपको मुझे आपका क्लास बताना है। आपको मेरा आवाज आ रहा है बच्चों अच्छे से? मैं उनको देनी है वो।